डॉक्टर को प्लान करूंगा तो वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए मैं डॉक्टर को नहीं करता हूं, मैं उससे नीचे वाले को करता हूं। सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल मतलब अपना बराबर या तो अपने से ऊंचे वाले आदमी। यार आप डॉक्टर को प्लान कर रहे हो, लॉयर को प्लान कर रहे हो, क्या उसने डिग्री लिया अपने लॉयर में, उसने डिग्री लिया अपने डॉक्टर में, आप एमडी हो, मास्टर ऑफ डिओस ऑफ यू, ही डोंट नो व्हाट ही डोंट नो, आपने जो बोला वो फाइनल है। आप इस सिस्टम का डिग्री होल्डर हो, वो नहीं है। कंटेंट मैटर नहीं करता, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। तो आप किसी को भी खुले होकर मतलब प्लान दिखा सकते हो, टेंशन नहीं है। यहां पे क्या होता है, मतलब सबसे पहले डॉक्टर ने क्या कर दिया, डॉक्टर को प्लान बताने से वो तो ज्वाइन नहीं होगा, इसलिए उसने अपना नर्स को बता दिया। नर्स ने क्या किया, नर्स को बताने से प्लान एंट्री नहीं होगा, वो अपना चपरासी को बता दिया। चपरासी अब किसका पास जाएगा, भिखारी के पास। डाउन होते आ रहे हैं, ऊंची की सोचो, समझ रहे। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट। लिस्ट बिल्डिंग में कोई डाउट्स है? कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट, आमंत्रित करके, उनको आमंत्रित करने के लिए ही इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट। कॉन्टैक्ट करके आमंत्रित करना। और ऑलवेज टेक द हेल्प फ्रॉम योर एक्टिव अपलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम कॉलिंग। जब भी आप सबसे पहली बार आप कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट कर रहे हो तो 3 से 4 बार के लिए अपना आप एक्टिव अपलाइन का साथ लीजिए कि सर मेरे को ग्राउंड में दिखाओ कि किस तरीके से कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट करते हैं। थियोरिकल और प्रैक्टिकल अलग है, राइट? तो उनको पूछिए, फील्ड में जाइए, दिखाइए सर किस तरीके से कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट करते हैं। और सेकंड, डिफरेंस बिटवीन इन्विटेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट का टाइम में ही उस सामने वाले इंसान ने पूछ लिया सर मोटा मोटा बताओ, तो ये मोटा मोटा बताना शुरू कर देता है, मोटा मोटा। इन्विटेशन एंड प्रेजेंटेशन मीन्स क्या, मानकर चले मैंने किसी को अपने शादी में इन्वाइट करना है, अपना शादी में किसी को इन्वाइट करना है, मैं जाता हूं, सर मेरा शादी 10 नवंबर को है, प्लीज आप और मैम आने पर मेरे को बहुत खुशी होगी, प्लीज सर यू आर इन्वाइटेड सर, नाम लिखकर उनको दे दूंगा और जाऊंगा। अभी पर्सन आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं इस तरीके से बोलने पर बंदा आएगा क्या, दो सोचना, देखना सर मेरा शादी 10 नवंबर को है और मेरा बीवी जो है ईश्वर राय से ज्यादा खूबसूरत है, और जहां पे मेरा शादी हो रहा है वो ताजमहल से बड़ा महल है, और जो खाना मैं रख रहा हूं ना, चिकन बिरयानी, मटन कुरमा, पूरी बाजी, ढोकले वगैरह तूने जिंदगी में नहीं खाया होगा। अभी बताओ बंदा आएगा? बंदा सोचेगा कि क्या मैं बुक्कड़ हूं, मेरे को मेनू बता रहा है, बंदा नहीं आएगा। तो इसी तरीके से कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट मतलब कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट है, इन्वाइट करना आपने, प्रेजेंटेशन नहीं करना। जैसे कि सेम एज वुलन क्लॉथ है, जैसे कि आपका एक स्वेटर पहना, आपने वुलन स्वेटर पहना, आपने कहीं से एक जगह से काट दिया और उसको दोबारा खींचते गया और वो दोबारा गोला बन जाता है, राइट? तो आपने अगर मोटा मोटा प्लान बताना शुरू कर दिया तो वो खींचते जाएगा, जैसे गोला बन गया, ले मैंने नहीं करना, जा यार। अपने सिर्फ कांटेक्ट करना और इनविटेशन देना है प्लान दिखाने के लिए। प्रेजेंटेशन दूसरे जगह में होगा, प्रेजेंटेशन में प्लान है। और उसका टेक्निक, सबसे पहला टेक्निक फॉर्म टेक्निक, FORM। एफ से फैमिली, O से ऑक्यूपेशन, R से रिक्रिएशन, M से मनी मैसेज। किसी इंसान से आप मिलते हो, सबसे पहला बोलते हैं कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। आप उस इंसान को इज्जत देते हुए पूछना सर और घर परिवार वगैरह कैसा, मम्मी पापा वगैरह कैसा। ये क्वेश्चन से हम उसका दिल में जगह बना लेते हैं, यार ये पर्सन मेरा प्रति इतना सीरियस है, बहुत अच्छा इंटरेक्शन कर रहा है, होता कि नहीं होता? और सेकंड, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछो, और सर काम कैसा चल रहा है। कोई भी 98%, 99.99% लोग अपना काम से संतुष्ट नहीं होते हैं। आप पूछो सर काम कैसा चल रहा है, सर चल ही रहा है, खास नहीं है, चल ही रहा है, यही वर्ड सुनने के लिए मिलेगा। मेरा दोस्त था जिसका नाम श्रीधर है, वो एक कपड़े का दुकान में काम करता है, उसका पास मैंने जाकर बोला, सबसे पहला घर के बारे में पूछा और घर परिवार वगैरह कैसा है, मम्मी पापा वगैरह कैसे है। उसने बोला बहुत जबरदस्त सर। सेकेंडली मैंने उससे पूछा और सर काम कैसा चल रहा है, यार दोस्त काम कैसा चल रहा है, यार चल ही रहा है यार, कोई खास नहीं है, कपड़े का दुकान को खोल के रख दिया, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब उसने कपड़े भी रखा तो गर्ल्स का रखा, लेडीज का रखा, सुबह से लेकर शाम तक लेडीज आते हैं, सारे का सारे दुकान को बीच में इकट्ठा कर देते हैं, मैं तो उसको फोल्ड करते करते शाम हो जाता है, रात हो जाता है, बस यही जिंदगी चल रहा है। अभी उसने अपना नुक्स बता दिया। यहां पे आपने आर से रिक्रिएशन किया, जिसने वो नुक्स बताया उसका ऊपर, मतलब जली हुई आग पे और थोड़ा सा पेट्रोल छिड़कना। हाँ यार तेरा भी कोई जिंदगी है,
तेरे को संडे हो या मंडे हो रोज का या अंडे, मतलब संडे भी तेरा दुकान खोलता है तू और मंडे भी दुकान खोलता है तू, रात को 11 बजे आता है, सुबह 8 बजे आता है, तुझे जिंदगी में देखा क्या? तूने जिंदगी में देखा क्या? वो रजनीकांत का बड़ा बड़ा फैन है। मैंने उससे बोला तूने रजनीकांत का पिक्चर पहला शो कभी देखा? नहीं यार, 100 दिन का 100 डेज का बाद ही देखता हूं। अरे यार, जो फैन शो में देखने वाला मजा 100 डेज में कहां है? हाँ यार, सही बात है। और वहां पे मैंने एक मनी मैसेज दिया, भगवान की कृपा से मेरे को एक बहुत जबरदस्त सिस्टम मिला है, भगवान करे इसी तरीके से चलते रहने से मैं बहुत जल्द बहुत सफल इंसान बन जाऊंगा। अब भी कोई पर्सन ऐसा मिलेगा जो ये ना पूछे वो क्या है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? और वहां पे मैंने उसको इनविटेशन दिया कि दोस्त, यहाँ पे तो तू बहुत बिजी है और मैं भी चाहता हूं तेरे को जिंदगी में बहुत आगे बढ़ाना, मैं भी चाहता हूं तेरा फ्यूचर का प्लानिंग्स के बारे में मैं जानना चाहता हूं, तू कहां तक जाना चाहता है ये मैं जानना चाहता हूं, और किस तरीके से जिंदगी तू जीना चाहता है इस तरीके से मैं जानना चाहता हूं। आज रात को 7:30 बजे मिलेंगे, बैठकर एक कप चाय भी पिएंगे, साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से तू जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, दोनों मिलकर तूफान खड़ा करते हैं। अभी उस इंसान ने यह बोला कि सर मोटा मोटा बता दो ना, मोटा मोटा बता दो, टाइम है 5 मिनट में बता दो प्लान। अगर आपने मोटा मोटा शुरू कर दिया तो गोला बन गया, ले मैंने नहीं करना है। उसने अगर बोला मोटा मोटा बता दो तो वहां पे आपका डायलॉग होना चाहिए, दोस्त कामयाबी मोटा मोटा चाहिए कि पूरा चाहिए? कामयाबी तो पूरा चाहिए, कामयाबी पूरा चाहिए ना। तो आज शाम को 7:30 बजे मिलते हैं। तो वहां से आप निकल गया, उसको नींद नहीं आएगी 7:30 कब बज रहा है, कब बजेगा 7:30। यह पहला टेक्निक है। सेकंड टेक्निक स्पिन टेक्निक बोलते हैं इसको, स्पिन टेक्निक। स्पिन से सिचुएशन, प्रॉब्लम, इंप्लीकेशन एंड नीड। इस टेक्निक को आजमाने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखने वाली बातें क्या है, उस इंसान के बारे में सारे का सारे जानकारी निकालने की जरूरत है। जिस इंसान को आप कांटेक्ट करने के लिए जा रहे हो उस इंसान के बारे में सारे का सारे जानकारी लेने की जरूरत है। जिस मैन को मिलने के लिए जा रहा, मैन मीन्स क्या? एम से मनी, ए से अथॉरिटी और एन से नीड। मनी मीन्स जिस पर्सन को हम प्लान करने के लिए जा रहे हैं क्या उसका पास 10,000 रुपए अवेलेबल होगा? और अथॉरिटी, ये पैसा लगाने का अथॉरिटी किसका पास है? उसका पास है कि उसका बीवी का पास है? कुछ लोग मतलब मैडमों से इतना डरते हैं, अगर मानकर चलो वो बंदा अगर टॉयलेट में गया है, अगर मूत्र विसर्जन करे, रुक, तो वहीं पे रुक जाता है, आगे एक भी एमएल नहीं गिरता, आगे रुक, वहीं पे रुक गया। अगर वो बंदा प्लान सुन भी लिया, शाम को अथॉरिटी तो मैडम का पास है, मैडम का पास जाता है, मैडम मैंने डीओ सॉफ्ट का प्लान सुना, तो मैडम बोलता तो कुछ नहीं है। तो आपको जानकारी लेने का जरूरत है कि वो अथॉरिटी किसका पास है। जिस इंसान आपको वहां पे लेकर जा रहा है उसी से सारे का सारे जानकारी लो कि वो अथॉरिटी मैडम का पास है, वो पर्सन कितना कमाता है, उसके बच्चे कितने हैं, ये सारे का सारे डिटेल्स में आपको जानकारी होने की जरूरत है। जैसा कि मैं बोलता हूं, एक शेर है, जब वो हंटिंग करने से पहले, जैसे मानकर चलो हिरन वहां पे आकर पानी पी रहा है, हिरन का झुंड सारे के सारे हैं, आकर पानी पी रहे हैं वहां पे, तो शेर क्या करता है, जाकर छुप कर सारे का सारे प्लान बनाता है। पहले मैं किस हिरन को पकड़ूं, किस डियर को पकड़ूं, इसको पकड़ूंगा तो ये जंगल की ओर जाएगा, उसको पकड़ नहीं सकता मैं, इसको पकड़ूंगा तो ये पानी की ओर जाएगा, मैं तैर नहीं सकता ठीक से, हाँ यहां से अटैक करता हूं, ये खुले मैदान में भागेगा तो मैं इसको खुले मैदान में जाकर पकड़ने और हंटिंग करने में मजा आ जाएगा। पहले हंटिंग करने से पहले उसने प्लानिंग बनाई, हो सकता है 7 मिनट का बनाई, 10 मिनट का बनाई। सोच कर देखो उसका हंटिंग करने का समय कितना होता है, ओनली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, लेकिन उसने प्लानिंग बनाया 10 मिनट, उसको हंटिंग करने से पहले उसका जानकारी ली। ऐसा तो नहीं होता ना कि शेर गया, नहीं ये बहुत जल्दी जा रहा है, इसको छोड़ देता हूं, इसको पकड़ लेता हूं, हाँ ये बहुत लंगड़ा रहा है, इसको पकड़ ले, इसको छोड़ देता हूं। ऐसा नहीं, वो टारगेट एक ही चीज पे करता है और उसी को पकड़कर मारकर खा लेता है। तो स्पिन टेक्निक करने से पहले आप उस मैन के बारे में पूरा का पूरा जानकारी लीजिए कि मतलब उसके पास वो कितना कमाता है,
वो अथॉरिटी किसका पास है, उसका नीड क्या है, उसका बच्चे क्या है। और आप वहां पे गए, उसका सिचुएशन तो पहले से आपको जान गए, और उसका घर में एंटर होता ही उत्साह हो जाइए, उसके बारे में बोलिए, सर क्या घर बनाया सर आपने, माइंड ब्लोइंग सर, मानना पड़ा। ओपनिंग करना है ना आपने, सबसे पहले ओपनिंग करो, क्या घर बनाया सर आप, माइंड ब्लोइंग सर, कहां से बनाए सर, ये टाइल्स कहां से लाया सर, बड़ा जबरदस्त टेस्ट है सर आपका, मानना पड़ेगा सर, हूबहू सल्यूट है सर आपको, बहुत जबरदस्त टेस्ट है आपका। सर ये तो मैंने वैसे सर बाजार से नहीं सर, आपका बहुत अच्छा टेस्ट है। उसका कंसंट्रेशन अपने प्रति हमने आकर्षित किया सबसे पहले। उसके बाद हमने बताया सर आप वहां पे जाने का कारण आपने बताया, मैं आज आपका पास क्यों आया हूं, आपके बारे में जानकारी लेने के लिए, आपके फ्यूचर के बारे में जानकारी लेने के लिए, आपके सपनों के बारे में जानकारी लेने के लिए, और आपका बारे में जानकारी लेने के लिए मैं आया सर। उसका सिचुएशन के बारे में आपने जानकारी ली, यहां तक मैंने कोई प्लान नहीं किया, मैंने कंपनी का बारे में बताया उसको, कोई प्लान का बारे में बताया कुछ नहीं, ओनली सपने के बारे में पहले जानकारी ली है। सबसे पहले सिचुएशन पता किया, सर आप कहां पे काम करते हो, उसने बोला फलाना फलाना। सर सर कितना कमाते हो, 10,000। सर बच्चे कितने हैं, सर 2 बच्चे हैं मेरे। कौन कौन है, सर भानु और धनु। सर कितने साल के हैं, सर भानु 4 साल की है और धनु 2 साल का है। सर इनका फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा, इनके फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा। सर वैसे तो कुछ नहीं सोचा सर, जैसे कि सर आप क्या बनाना चाहते हो, मानकर चलो आपके पास महीने का 6 लाख रुपए आ रहा है, तो आप भानु को क्या बनाना चाहते हो, किस चीज में वो ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। सर वैसे तो मैंने नहीं सोचा, जैसा कि सर मैंने आपको समय दे दिया, चलो लड़की लोग बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, मैंने आपको टाइम दे दिया, रातों रात भानु कल का डेट में 18 साल की हो गई, तो आप उसको क्या बनाना चाहते हो, पैसा का कोई टेंशन नहीं। तो सर मैं ना उसको ना सोच में पड़ जाएगा, जैसे कि वो किस में इंटरेस्टेड है। सर वो तोड़ने फोड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। जैसे कि आप आर्किटेक्टर बनाना चाहते हो, आर्किटेक्चर, हाँ वेरी गुड, आर्किटेक्टर बनाना चाहता हूं सर। तो सर आर्किटेक्चर अगर बनाना चाहते तो साल का कितना उसमें खर्चा लगेगा, तो सर अगर अब्रॉड में वगैरह कराना है तो 7 लाख रुपए लगेगा, अगर खाने पीने मिलाकर 10 लाख रुपए लगेगा। हाँ सर, तो कितने साल की पढ़ाई होता है, 4 साल की सर, 4 साल की पढ़ाई, तो टोटल मिलाकर 40 से 50 लाख रुपए आपको चाहिए। हाँ सर, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा, उसके बारे में आपने क्या सोचा सर। तो बोला सर मैं एक ना प्रॉपर्टी बनाया हूं, वो सर उस टाइम तक 7-8 लाख में बिक्री हो जाएगा। सर प्रॉपर्टी बनाते हैं बढ़ाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, आप उसके बारे में क्या सोचा। बंदा दंग में रह गया, वहां पे आपने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया उसको 40 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का प्रॉब्लम आपने खड़ा कर दिया, समस्या। सबसे पहले उसका परिस्थिति जाना आपने, उसके बाद आपने उसका सामने समस्या खड़ा कर दी 40 लाख की, और आपने बोला इंप्लीकेशंस, इसका परिणाम क्या हो सकता है सर। अगर आपने आपका लड़की को जो आप चाहते हो वो नहीं बना पाया आपने, तो क्या सर जब भानु 18 साल की होगी, कभी आप उसका साथ में खड़ा होकर शक्ल, मतलब वो सर ऊंची करकर खड़ा रह सकता है उसका सामने, नहीं सर। कभी सर ऊंचा हो सकता है आपका, कभी नहीं हो सकता सर। तो सर आपको जरूरत बढ़ा दिया आपने, सबसे पहला आपने सिचुएशन जाना, उसका समस्या 40 लाख का बनाया, उसके बाद आपने परिणाम उसको दिखाया, और आपको जरूरत है सर अभी 40 लाख रुपए का। मैं आपका सामने एक जबरदस्त मौका बनकर आया हूं आज। अगर इस सिस्टम में आपने पूरा का पूरा जानकारी ली, अगर शुरुआत किया, तो भानु का तो क्या सर, धनु का भी यहां पे लाइफ बन सकता है, धनु का भी यहां पे लाइफ बन सकता है। अभी बताइए बंदा प्लान सुनेगा कि नहीं सुनेगा, बंदा प्लान सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो इसी को बोलते हैं स्पिन टेक्निक। आपने उसका नीड का बारे में जानकारी नहीं लिया। सबसे पहले बहुत लोग क्या करते हैं, गया डायरेक्टली प्लान शुरू कर देते हैं। अरे आप चड्डी बेचने से पहले यह तो पता लगा लो कि वो चड्डी पहनता है कि नहीं पहनता। अब चड्डी तो बेचने के लिए गए हैं, लेकिन यह जानने की कोशिश करो कि वो पहनता है कि नहीं पहनता। अगर पहनता है तो किस तरीके से पहनता, तो नीड का मुताबिक प्लान शो करो। यह मत शो करो कि आप क्या जानते हो, यह शो करो कि वो क्या चाहता है। आप क्या जानते हो इसको शो मत करो, वो क्या चाहता है इसको शो करो। राइट फ्रेंड। तो थर्ड टेक्निक मैं बताता हूं, 30 सेकेंड्स रूल। तो इसका फायदा सबसे ज्यादा मैंने निकाला। 8/8/2008 में मैंने सिस्टम का शुरुआत किया, वहां से छुट्टी गया। छुट्टी जाते मैंने बाजवा सर को कॉल किया, सर मैं इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं,
बताओ मैंने बैंगलोर में काम शुरू करना है तो क्या करना है? सर ने बोला 30 सेकंड रूल आजमा। तो वो क्या होता है सर? मेरे को तो पता ही नहीं था 30 सेकंड रूल क्या होता है। सर ने मेरे से बोला आपका पास सूट है? हाँ सर है, शादी में पहना था, कहीं गोडाउन में पड़ा होगा, उसको ढूंढ निकालो। मैंने ढूंढा उसको, कहीं गोडाउन में पड़ा था, निकाला उसको। सर ने बोला उसको ड्राई वॉश में दे दो। ड्राई वॉश में दे दिया। कॉल किया सर, किया सर, क्योंकि फुल स्टॉप था। सर ने जो बोला फुल स्टॉप, वहां पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क बोल दिया तो अग्रीमेंट कैंसिल। मेंटर के पास अगर क्वेश्चन मार्क डाल दिया तो अग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है वहीं पे। सर ने पहले ये रूल बता दिया, कंडीशन अप्लाई। तो सूट तैयार हो गया। सूट तैयार हो गया सर। सर ने बोला आपकी मोहल्ले में लोग कितना बजे काम पर जाते हैं? मैंने बोला सर 7:30 से 8 बजे जाते हैं। तो सर ने बोला अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ सूट बूट पहनकर। आपका पास लैपटॉप है? सर लैपटॉप कहाँ है सर मेरे पास, उस टाइम का तो 40-50 हजार का था। सर ने बोला 500 रुपए में लैपटॉप बैग मिलता है, वो खरीद लेना। कोई थोड़ी ये देखेगा कि उसके अंदर लैपटॉप है कि नहीं है, दिखा भाई तेरे पास लैपटॉप है कि नहीं। कोई नहीं जो करता। लैपटॉप बैग मैंने खरीद ली, जो सर ने बोल दिया फुल स्टॉप, वो ले लिया मैंने। उसके बाद सर ने क्या बोलने लग गया कि मतलब जाकर आईना का सामने खड़ा हो जाओ, देखो कि खुद को चुम्मा मारने का मन कर रहा है। आईना का सामने खड़ा हो गया, बहुत स्लिम ट्रिम दिख रहा था। 2 लोग आए वहां पे, 2 लोग आए, एक मेरा मिसेस, एक मेरा मम्मी आए। मम्मी ने बोला, बीवी ने बोला कार्टून लग रहे हो। बीवी ने बोला कार्टून लग रहे हो, मम्मी ने बोला पागल लग रहे हो। मैंने सर को कॉल किया, सर बीवी ने बोला कार्टून लग रहे हो, मम्मी ने बोला पागल लग रहे हो। तो सर ने पता क्या बोला, दोस्त ये जो पागल का शब्द होता ना, ये तो लोगों से मिलता है। लोगों को पागल का असली मतलब है पाने के लिए गतिशील लक्ष्य को। ये आशीर्वाद आपको तो आपका मम्मी से मिल गई, आपको कामयाब होने से कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। तो मैं तैयार हो गया और सर बताए थे उस लैपटॉप बैग में एक फेयर एंड लवली और एक कंघी भी रख लेना, क्योंकि दिखने में थोड़ा सा काला तो लगता हूं, फेयर एंड लवली तो लगाना चाहिए। फेयर एंड लवली कंघी दोनों रख लिया मैंने और बाहर निकल गया इसी तरीके से। वो लैपटॉप बैग भी इधर ही होगा कहीं। तो ये पकड़ा मैंने, ये पकड़कर इसी तरीके से निकल गया सूट बूट पहनकर। लोग वहां पे मोहल्ले में देखने लगे कि रेड्डी साहब कहां जाते हैं सूट बूट पहनकर। 1 किलोमीटर जाने के बाद दोबारा कॉल किया, 1 किलोमीटर जाने के बाद दोबारा कॉल किया, सर हो गया सर। सर ने बोला ब्लेजर निकालो, टाई निकालो, बैग के अंदर रखो, आपको पिक्चर देखना अच्छा लगता है? हाँ सर बहुत अच्छा लगता है। तो पिक्चर जाओ ना। 2 शो देखा, 2 शो देखने के बाद सर ने पूछा कितना बजे सारे का सारे वापस आते हैं? सर रात को 6:30-7 बजे। तो उस टाइम में दोबारा वापस आ जाना। दोबारा फेयर एंड लवली लगाया, फ्रेश अप हो गया, उधरी वॉशरूम में फ्रेश अप हो गया, कंघी मारा, फेयर एंड लवली लगाया, दोबारा सेम जैसा गया था स्लिम ट्रिम, इसी तरीके से दोबारा लैपटॉप बैग पकड़ा, इसी तरीके से आने लग गया। 2 दिन इसी तरीके से किया मैंने। तीसरा दिन एक कमाल हो गया। लोग पूछने लग गए, रेड्डी साहब आजकल बड़ा बिजी लगते हो, कहां पे जा रहे हो? मैं तो जा रहा हूं पिक्चर देखने, लेकिन उसको थोड़ी पता है लैपटॉप सूट वगैरह पहनकर बड़ा ट्रिम स्लिम होकर जा रहे हो, कहां पे जा रहे हो, बड़ा बिजी लग रहे हो। और पूछने लग गया हमारा विजय भी खाली है, इसको भी कोई रास्ता दिखा दो। मैं बोलने लग गया विजय ये नहीं कर सकता, विजय ये नहीं कर सकता। आगे बढ़ा, एक अंकल बोलने लग गया रेड्डी साहब क्या कर रहे हो, हमारा अजय भी खाली पड़ा, इसको भी कोई रास्ता दिखा दो। मैंने बोला अजय वो नहीं कर सकता। इतना बोलकर निकल गया। 1 हफ्ते का बाद तो कमाल हो गया, कमाल। लोग ऐसा हाथ पकड़ने लग गए, बता कहां जा रहा है, छोड़ूंगा नहीं अभी तेरे को, बता जहां का रहा है, बता कहां जा रहा है। मेरा अजय को भी ले जा, मेरा विजय को भी ले जा। उस टाइम मैं बताने लग गया अच्छा अजय को भी कराना चाहते हो, विजय को भी कराना चाहते हो, आज 7:30 बजे मेरे घर में आ जाओ। जितना लोग आए सारे का सारे ट्रायंगल के साथ शुरुआत, जितना लोग आए सारे का सारे ट्रायंगल का साथ शुरुआत, 2 ट्रायंगल का शुरुआत। तो 30 सेकेंड रूल में क्या, ऑलवेज मेंटेन योर पोस्चर। मैंने अपना पोस्चर मेंटेन किया। सेकेंडली क्यूरियोसिटी पैदा किया, उन लोगों में सुनने का भावना बढ़ाया। उसका बाद ऑलवेज बी इन हरी, मैं हरी में भी था। और ऑलवेज गिव टाइम नॉट टेक टाइम, मैंने उनसे टाइम नहीं लिया कि आप कितना बजे खाली रहते हो, मैंने टाइम दिया कि 7:30 बजे मेरे घर में आ जाओ। राइट? तो आगे बढ़ते हैं। 4th टेक्निक, टेक क्वालिफाइंग इंटरव्यू। ये भी एक टेक्निक है, टेकिंग क्वालिफाइंग इंटरव्यू। ये एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा असर करेगा, एम्प्लॉय पर्सन। सबसे पहला क्वेश्चन,
Are you interested to earn 20 to 30,000 without disturbing your job business? आप अपना जॉब को बिना डिस्टर्ब करते हो महीने में 20 से 30,000 रुपए कमाना चाहते हो? कौन नहीं कमाना चाहता? क्या आंसर होगा यहां पे? यस। दूसरा सवाल, कैन यू वर्क फॉर 2 to 3 hours a day to earn 20 to 30,000? आप दिन का 2 से 3 घंटे काम कर सकते हो मेरा साथ मिलके 20 से 30,000 कमाने के लिए? वो बंदा सोचेगा यार वहां पे 15,000 रुपए कमाने के लिए मैं 10 घंटा कर रहा हूं, तो इसका साथ 2 घंटा कर लूंगा तो 20 से 30,000 आने से कोई टेंशन नहीं। तीसरा सवाल आपने ये पूछना, हाउ मच कैन यू इन्वेस्ट टू अर्न 20 to 30,000 इन ए मंथ? कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो महीने में 20 से 30,000 रुपए कमाने के लिए? कोई भी बोलेगा कि 20 से 30,000 तो कर ही लूंगा मैं, 20 से 30,000 कर ही लूंगा। अगर इन तीनों सवाल में कोई भी सवाल को अगर नो आता है, नहीं मैं नहीं करना चाहता, तो वहां पे रेफरल लीजिए। सर मैं ऐसा पर्सनों का तलाश कर रहा हूं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जो अपना फ्यूचर को बहुत ब्राइट बनाना चाहता है, जो अपने सपनों को साकार में करना चाहता है, मैं उन पर्सनों का तलाश कर रहा हूं। प्लीज सर ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपने नहीं करना है उस इंसान तक पहुंचा देना जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। यह मेरा टेलीफोन नंबर है। अभी क्या हो गया, अभी क्या हुआ, वो इंसान किसी और को देने से पहले यह सोचेगा मैं ही क्यों ना पूछ लूं। पहले तो नो बोल दिया, बड़ा गलती कर दिया इससे पूछ बोल करना, पहले मैं ही क्यों ना पूछ लूं। राइट फ्रेंड्स, सीख रहे हो? आगे बढ़े। उसका बाद आता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट में। नाउ हाउ टू कॉन्टैक्ट वेरियस पर्सन। जैसे कि हर एक इंसान को कॉन्टैक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। फ्रेंड्स को किस तरीके से, फ्रेंड्स को अगर इस तरीके से वर्ड बोलेगा, यार दिमाग खराब मत कर, क्या बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, सपने आगे बढ़ने का, फ्यूचर का, इस तरीके से बोलेंगे ना, क्योंकि उसका साथ आपका रिलेशन आ रहे जा रहे का है। उसका सामने आप सपने उपने का बात करेंगे तो उसको अजब मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सकता वो, हाँ कि ना? तो फ्रेंड्स का साथ किस तरीके से लैंग्वेज होना चाहिए आपको? उसका सामने गया आप, दोस्त मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं ये काम का साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता हूं। फ्रेंड अजय, तेरा ख्याल में अगर तेरा पास अगर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है तो मेरे को दिखा दे, तू भी ढूंढ एक हफ्ता, मैं भी ढूंढता हूं एक हफ्ता, अगर मेरे को अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिला मैं तेरे को बता दूंगा, तेरे को अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो मेरे को बताना। अभी क्या हो गया, गोल मतलब बॉल जो है दोनों कोर्ट में है। एक हफ्ते का बाद उससे आपने बोला, हाँ अजय मैंने जो बोला था उसके बारे में क्या किया तुमने? क्या यार, वो उसको तो याद भी नहीं होगा। वही यार मैंने बोला था हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करना चाहिए, उसके लिए मैंने बोला था तेरे को, तू भी कुछ ढूंढ मैं भी कुछ ढूंढूंगा। हाँ हाँ यार मैंने तो कुछ नहीं ढूंढा, मेरे को कुछ नहीं मिला, लेकिन दोस्त मेरा पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिला, एक जबरदस्त पर्सनालिटी, मैं एक अपॉइंटमेंट लिया मैंने, जो बहुत बड़ा कामयाब इंसान है और बहुत छोटा उम्र में बहुत एक बुलंदियों को छू रहा है। मैंने आज 7:30 बजे का टाइम फिक्स किया, हम दोनों जा रहे हैं अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। अभी बंदा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ऑप्शन उसको भी दिए थे आप, आएगा? यस आएगा। और रिलेटिव्स और एल्डर्स को किस तरीके से होना चाहिए? रिलेटिव्स और एल्डर्स क्या है? ये राय लेने वाले राय बहादुर शास्त्री है, राय देने वाला राय बहादुर शास्त्री। घर में चूल्हा नहीं जल रहा होगा, बात करेंगे सोनिया गांधी के बारे में, सचिन तेंदुलकर को बैटिंग नहीं आता, सोनिया गांधी को राजनीति नहीं आता, इस तरीके से बातें इनका होता है। तो आपने प्लान दिखाने का जैसे नहीं जाना, आपने ये बोलना है कि मैंने एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में शुरुआत किया, मैं आपका साथ आपका राय लेना चाहता हूं कि ये सही है कि गलत है। आपने प्लान शो किया, वो बंदा बोलेगा बहुत जबरदस्त है, तो इसका शुरुआत मैं आप ही का साथ करना चाहता हूं बड़े पापा। राइट? और स्टूडेंट्स को फोकस कीजिए उसका करियर का ऊपर, और बिजनेसमैन और एम्प्लॉय पैसा के ऊपर। राइट? और कभी भी इस तरीके से वर्ड्स यूज नहीं करना, डोंट यूज दिस वर्ड्स। 9,500 है, स्कीम है, मेंबर्स है, चेन सिस्टम है, 49 लाख कमा सकते हैं, स्मॉल बिजनेस है, नोबडी वांट्स टू डू स्मॉल बिजनेस। मैं तो नहीं करना चाहता स्मॉल बिजनेस। मैं तो हमेशा बोलता मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा ग्रो कर रहा हूं, बहुत आगे बढ़ रहा हूं। इस तरीके से होता है, स्मॉल बिजनेस कोई नहीं करना चाहता। राइट फ्रेंड्स? और इस तरीके से वर्ड्स कहीं पे यूज नहीं करना, स्कीम, मेंबर्स, चेन। राइट? आगे बढ़े। अभी आता है थर्ड बेसिक, शो द प्लान, द की फॉर सक्सेस। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो तो इसका मूल मंत्र और कुछ नहीं है, प्लान 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 प्लान। एक पर्सन आकर मेरे से बोला, सर
मेरे को कब तक प्लान शो करना पड़ेगा? मैं बोला दोस्त तेरे को अगर एक सागर में धक्का मार दिया तो कब तक तू तैरेगा? तब तक मैं किनारे में नहीं आ जाऊं तो तब तक तेरे को भी प्लान शो करना पड़ेगा, तब तक तू कामयाब होकर तेरा सपनों का जिंदगी ना तू देख ले। और प्लान इज द की फॉर सक्सेस। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को प्लान शो करना नहीं आता। प्लीज, सच्चाई का बिजनेस है, कोई झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि झूठ भी बोला तो अपने आप को बोला, मेरे को क्या, राइट? प्लान में कुछ नहीं है दोस्त। प्लान में शो द पैशन, शो द पावर, शो द परफॉर्मेंस, यही होता है प्लान। जॉनी जॉनी अस्पा आपको आता है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आता है? तो टेंशन में आप प्लान भी सीख सकते हो। बचपन में हमने सीखा था, आज भी याद है, जॉनी जॉनी अस्पा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। प्लान जिसको नहीं आता, सबसे बढ़िया तरीका प्लान सीखने का स्लो प्लान। स्लो प्लान, जैसे कि आपको तैरना नहीं आता, एग्जांपल आपको तैरना नहीं आता, आपने क्या किया, एक ओलंपिक्स जो तैरने में नंबर 1 है उसका आपने डीवीडी लगाया और डेली देखते गए, तो कितना दिन में सीख लेंगे प्लान? कितना दिन में सीख लेंगे स्विमिंग करना? कितना दिन में? कभी नहीं। और आपने क्या किया, उसका वीडियोस देखते देखते चारपाई का ऊपर लेट के हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, तो कितना दिन में सीख लेंगे तैरना? कितना दिन में? कभी नहीं। आपको अगर स्विमिंग सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? सागर में उतरना ही पड़ेगा, 2 घोंटे खाने ही पड़ेंगे, तब जाकर आपको प्लान सीखेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी प्लान सीखना है तो मार्केट में जाना ही पड़ेगा, 2 नो सुनना ही पड़ेगा दोस्त। थैंक यू। और नो सुनने के लिए डरते हैं, पर्सन नो सुनने के लिए डरते हैं, नो सुनने के लिए डरते हैं। मैंने पता है, मैं तो एक तंबी हूं, हिंदी भी नहीं आता। मैंने प्लान पता कैसे सीखा? स्लो प्लान। स्लो प्लान क्या होता है? ये स्लो प्लान करने का टाइम आपका एक्टिव अपलाइन आपका साथ होना चाहिए। आपका एक्टिव अपलाइन आपका साथ होना चाहिए, जिसको प्लान बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप एक प्रोस्पेक्ट का पास गए, प्लान निकाले, प्लान शो करना शुरू कर दिया, सर कामयाबी जिंदगी में 5 चीजों का जरूरत है। कामयाबी क्या क्या भूल गए आप? भूल गए। इसके बाद वाला प्लान करेंगे, मेरा ग्रेट ग्रेट अपलाइन मिस्टर के.एस. बाजवा सर। शुरू, के.एस. बाजवा सर शुरू कर लिया। अभी मैं अच्छी तरीके से सीख रहा हूं प्लान। दूसरी बार क्या हुआ, मैं अभी जान गया कामयाबी जिंदगी में क्या क्या चाहिए, आगे बढ़ा। आगे दूसरी प्लान, कामयाबी जिंदगी में चाहिए सर आपको सक्सेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, टाइम चाहिए, मनी चाहिए, ये मैंने बता दिया। आगे बढ़ा, एजुकेशन का पास जैसा आ गया, सक्सेस प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल का पास जैसा आ गया, मैं भूल गया। मैंने उसके बाद बोला इसके बाद वाला प्लान करेंगे, मेरा ग्रेट ग्रेट अपलाइन मिस्टर के.एस. बाजवा सर। बाजवा सर शुरू हो गए। तीसरा बार में क्या हो गया, मैं कंपनी का प्रोफाइल भी बता दिया। जैसे ही मतलब मैं मार्केट प्लान में आ गया, मैं भूल गया। मैं उसका बाद बोला इसका बाद वाला प्लान करेंगे, मेरा ग्रेट ग्रेट अपलाइन मिस्टर के.एस. बाजवा सर। चौथी बार क्या हो गया, मैं मार्केट प्लान भी सही दिखा दिया, इफेक्टिव क्लोजिंग नहीं कर पाया। मैंने क्या बोला, इसका बाद वाला प्लान करेंगे, मेरा ग्रेट ग्रेट अपलाइन मिस्टर जगरूप सिंह औलख। उसका बाद इफेक्टिव क्लोजिंग भी कर दिया, लेकिन एंट्री निकालना नहीं जाना। मैंने बोला इसके बाद वाला आपको समझाएंगे मिस्टर के.एस. बाजवा सर। इस तरीके से प्लान सीखा हमने। तो मुश्किल है प्लान सीखना? मुश्किल है? ऐसा कुछ नहीं है कि जब तक मैं मिस्टर परफेक्ट नहीं बन जाता तब तक मैं जाकर प्लान नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मार्केट में उतरिए, स्लो प्लान करना सीखिए, तभी आप पूरा प्लान सीख पाओगे। नदी में उतरो, 2 गोते खाओ, पहले 2 नो सुनो, टेंशन नहीं। ज्यादा से ज्यादा नो ही बोलेगा ना, मारेगा तो नहीं ना? नहीं, नो ही तो बोलेगा। आप बोलो सर नो, बोलो नो, बोलो सर नो, बोलो सर नो। यार इतने सारे लोगों ने नो बोल दिया, मेरे को कुछ हुआ? कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? आगे बढ़ता है। ऑलवेज शो द प्लान व्हेन पर्सन इज इन लिसनिंग मोड। हमेशा प्लान तब शो कीजिए जब बंदा सुनने का मूड में है। जैसे कि क्या होता है, रात को 2 पैग मारकर बैठा हुआ है बंदा, आप जाकर प्लान शो कर रहे हैं, सर कामयाबी जिंदगी के लिए ये जरूरी है। सुबह क्या बोलेगा पता है?
रेड्डी साहब आप कल कुछ बता रहे थे, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, बताना क्या है? कुछ समझ में नहीं आया। और आप भी पिया हुआ नहीं रहना चाहिए, आप भी पिया हुआ नहीं रहना चाहिए। आप भी 2 पैक लगा दिया और गया प्लान बताने के लिए। बंदा क्या बोलेगा, बता पी के बकवास करता है साला, 1 साल में 49 लाख कभी कमा सकता है कि? भाग जाए यहां से पीवट। क्यों? गलती आपका है। आगे, ऑलवेज सिट इन आई कॉन्टैक्ट विथ प्रोस्पेक्ट, हमेशा आमने सामने बैठिए, बगल बगल में नहीं। एंट्री मिलती है आपका आंखों का फेस से, आपका विश्वास से। आप कितना विश्वास, आपका मुंह झूठ बोल सकता है लेकिन आपका आंख झूठ नहीं बोल सकते। मेरा टीम में एक जबरदस्त लीडर है मिस्टर मंजीत सिंह। जब वो सामने बैठता है ना, पेपर फट जाता है। कामयाबी जिंदगी आगे बढ़ने के लिए बंदा ऐसे डर जाता है, यार इसको 9,500 देकर फुटक जाऊं, नहीं तो ये मेरे ऊपर कहीं ना गिर जाए। इतना कॉन्फिडेंस, इतना मतलब आंखों का सामने उनका विजन। तो ये मैटर करता है, आमने सामने बैठना, बगल बगल में नहीं। आगे, प्लान ड्यूरेशन शुड बी, अगर 1 to 1 है तो 25 मिनट से ज्यादा प्लान मत शो कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सामने नया पर्सन बेचारा सफर वहीं पे बना देते हैं, उसको सफर बैठे बैठे बनना पड़ेगा। 1 घंटे का प्लान, 2 घंटे का प्लान, क्या कर रहे हो? इससे बंदा नेगेटिव हो रहा है, सोच रहा है कि ज्वाइन करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल लेकिन मैं ज्वाइन करूंगा, मेरे को भी इतना शो करना पड़ेगा ना बाबा ना, मैं तो नहीं करूंगा। 25 मिनट का प्लान 1 to 1 है तो, अगर होम मीटिंग है तो 30 से 35 मिनट का, अगर ओपन मीटिंग है जिसमें ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट वगैरह करना पड़ता है 45 मिनट्स का, 40 to 45 मिनट्स। अगर इससे ज्यादा आपका प्लान जा रहा है तो यू आर रॉन्ग। आप कितना भी ज्यादा बताओ, इतना वो रॉन्ग है। राइट फ्रेंड्स? और टाइलर मेड प्लान कीजिए, टाइलर मेड प्लान। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? साइंस प्लस आर्ट है। जो पर्सन सोचते हो साइंस है, वो सिर्फ फॉर्मेट ही कॉपी कर देता है, हर बंदे को सेम फॉर्मेट मार देता है। कुछ लोग एजुकेशन चाहते हैं, कुछ लोग पैसा चाहते हैं, जो वो चाहते हैं उसको ज्यादा प्रमोट करा ना उसके पास, और लोग परमानेंट फॉर्मेट बना दिया, साइंस बना दिए। नो, नेटवर्क मार्केटिंग इज साइंस प्लस आर्ट इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। मैं तो आर्ट का स्टूडेंट था, बीए इन इंग्लिश किया, मैं तो आर्ट जानता हूं, लेकिन साइंस मैंने बाजवर सर से ही सीखा ना, फॉर्मेट क्या है, उसके बाद ही नेटवर्कर बना। राइट फ्रेंड्स? टाइलर मेड करने का कोशिश करो। ऐसा होता है क्या कि मतलब आपने एक दुकान में गया, सभी को एक ही कमर का पैंट वहां पे रखा है, 30 कमर, लेना तो लो नहीं तो मत लो। ऐसा तो नहीं होता ना, 30 का होता है, 32 का होता है, 34 का होता है, 36 का होता है। राइट? तो टाइलर मेड प्लान करने का कोशिश करो। ऑलवेज बी एंथुजियास्टिक। जब प्लान करते हो तो एंथुजियाज्म का साथ करो। देखना सर, करना है तो देखना, नहीं तो मत करना। आप ही बोल रहे हो कि मत करना। जैसे कि क्या होता है, मैं एक पिक्चर देखकर आया, दबंग देखने के लिए गया था मैं। दबंग देखकर आ रहा हूं मैं, आने के बाद मेरे को भास्कर राव सर मिले और मेरे से पूछा, सर पिक्चर कैसा है? बोला सर नॉर्मल है, इतना खास नहीं है, सलमान खान आता है, बात बात पे क्या है, मतलब वो तो ऐसी मजा नहीं आया उसका, उसी का मतलब इनका साथ नाच रहा है, भाभी का साथ नाच रहा है, मुन्नी बदनाम हो, इतना खास नहीं है। एक बेटी आई है जिसका मतलब शत्रुघ्न सिन्हा का बेटी है, इतना खास नहीं है, देखो अगर देखना है तो। बंदा देखेगा? नहीं देखेगा। अभी मैं आ रहा हूं पिक्चर देखकर, सर ने मेरे से पूछा सर कहां पे जाकर आए? सर पिक्चर देखकर आया सर, पिक्चर देखकर आया। कौन सा पिक्चर है? दबंग सर, दबंग। क्या पिक्चर है सर? हूबहू, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। सलमान खान जब नाचा, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, क्या मजा आ गया सर। मैं तो चेयर के सामने खड़ा होकर मैं खुद नाचने लग गया। सलमान खान दौड़ता है बुलेट से तेज, क्या मारता है, एक मार पे दीवार गिर जाती है। मजेदार पिक्चर है सर, एंटरटेन्ड है, देखने की लायक है सर। अभी बंदा पिक्चर देखेगा कि नहीं देखेगा? बंदा बोलेगा रुक यहीं पे मैं देख कर आता हूं। तो इतना डिफरेंस है ढीले डाला प्लान में और कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दिखाने में, इतना डिफरेंस है। प्लान एंथुजियाज्म का साथ होना चाहिए, जिसमें आप प्लान में पैशन शो करो। आगे, इफ दे आर कपल प्रोबेबली शो द प्लान टू बोथ ऑफ देम। अगर वो कपल है, मियां बीवी है, तो कोशिश करो दोनों को साथ में बिठाकर प्लान शो करने का। प्लान शो कर रहे हो लेकिन आपका ज्यादा नजर पति का ऊपर रहना चाहिए, पत्नी का ऊपर नहीं, क्योंकि बोलेगा लाइन मारने के लिए आया।
ऐसा नहीं, राइट फ्रेंड्स, दोनों को, क्योंकि एक को नहीं पसंद आएगा तो दूसरे को पसंद आ ही जाएगा, राइट। अगर कपल है तो दोनों को साथ में दिखाइए। द गोल्डन रूल टू शो द प्लान इज कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, सिंपल एंड शॉर्ट रखिए, उसके बाद आप कितने भी बात कर लीजिए, फर्क नहीं। और ट्राई टू यूज प्लान पैड्स, क्योंकि वो प्लान पैड्स में क्या है, सारे के सारे कड़ी बन जाती है और सारे का आप जल्दी में भी कवर कर सकते हो। कई लोगों को तो एनसाइक्लोपीडिया का स्पेलिंग नहीं आता, ठीक है ना, उसमें लिखा होता है ऑलरेडी, आप टिक कर कर आगे बढ़ सकते हो। ऑलवेज एडिफाई योर अपलाइन इन फ्रंट ऑफ प्रोस्पेक्ट, हमेशा अपना अपलाइन को एडिफाई कीजिए, मतलब प्रोस्पेक्ट के सामने। जैसे कि एग्जांपल क्या हुआ, मैं गया एक पर्सन को प्लान शो करने के लिए, किसको, प्रिंसिपल को प्लान शो करने के लिए गया, मेरा फ्रंटलाइन मेरा सामने आया, सर प्रिंसिपल को बोल रहे सर ये प्रिंसिपल है सर जिनका नाम विश्वास है, यह विश्वास प्रिंसिपल है सर जिनका नॉलेज के बारे में क्या बोलूं, हूबहू ये अगर ज्वाइन कर दिया सर पूरा कॉलेज ज्वाइन हो जाएगा, ये अगर ज्वाइन कर दिया पूरा दिल्ली ज्वाइन कर देंगे, मजेदार है सर, क्या तुर्लम खान बने थे उसको, तुर्लम खान। आप प्लान शो करना शुरू कर दिए, जैसे कि सर आज जिंदगी में कौन आगे बढ़ रहे, जो ट्रेंड का मुताबिक आगे बढ़, मैं प्रिंसिपल हूं, मेरे को बता रहे कौन आगे बढ़ रहे, आगे बढ़, पॉइंट पे बता, पॉइंट पे। सर ऑनलाइन एजुकेशन, यार मैं प्रिंसिपल हूं, मेरे को ऑनलाइन एजुकेशन दिखाता है, आगे बढ़, आगे बढ़। सर आपने इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने प्रमोट किया इस एजुकेशन को, आपने भी 2% तक प्रमोट किया, तो आपको यार हाँ आ गया ना, पता लगे, मैंने नहीं करना, चल यहां पे गलती क्या हुई, एडिफिकेशन आपने प्रिंसिपल का किया।